नमस्कार। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो आज मैं आपके साथ हूँ अंबिका रोहित गुप्ता, आपके फेवरेट लर्निंग चैनल सीए लतीफ्स एकेडमी पर। ये टॉपिक हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों है और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इतना हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। ये शब्द आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना है और इसे आप रेगुलरली यूज करते हैं, हम सब इसे यूज करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना, संचार, बातों का प्रवाह, मैसेज देना, इंटरैक्ट करना, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो कम्युनिकेशन की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच अ पर्सन कन्वेज अ मैसेज टू अनदर पर्सन थ्रू ईदर लैंग्वेज और साइन और सिंबल्स। कम्युनिकेशन का मतलब है अ प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन conveys a message। और मैसेज कैसे कन्वे करते हैं? ईदर थ्रू लैंग्वेज और साइंस और सिंबल्स। बस यही है, इतना ही है कम्युनिकेशन। मैसेज कन्वे करने का मतलब ये है कि जब कोई किसी दूसरे इंसान से अपने मन की बात कहना चाहता है, अब वो कहने का मतलब सिर्फ बोलकर या शब्दों के द्वारा नहीं है, वो लैंग्वेज भी हो सकती है, वो साइंस, वो इशारे भी हो सकते हैं। अब जैसे मुझे कोई सवाल किसी ने पूछा जिसका जवाब मुझे कहना है हाँ, मैं बिना बोले अगर ऐसे करूं तो वो समझ जाएगा कि ये हाँ है। तो साइंस के थ्रू भी हम मैसेज कन्वे करते हैं। और सिंबल्स, बहुत सारी जगह आप जाते हैं, आप जैसे सड़क पे चलते हैं तो कई जगह ट्रैफिक के सिंबल्स बने होते हैं, वहां लिखा नहीं है कि यहां से रोड क्रॉस ना करें, वहां सिंबल बना रहता है। कहीं पर पार्किंग नहीं करनी है, नो पार्किंग, तो वहां लिखा नहीं है नो पार्किंग, वहां सिंबल बना रहता है। तो उन सिंबल से भी आपको कम्युनिकेट हो गई बात, आपको मैसेज पहुंच गया। एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपनी बात को पहुंचाना कम्युनिकेशन है। इसको हम कई तरह से करते हैं, वो हम अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज आती है इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचाना। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है कि ये जो बात आप किसी तक पहुंचाना चाहते थे, उसका तरीका, वो आपने किस तरह से पहुंचाई, क्या तरीका सही है, क्या तरीका सही नहीं है, वो सब कवर होता है इंटरपर्सनल स्किल्स में। तो इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली है बिहेवियर, आपके टैक्टिक्स टू कन्विंस पीपल, टू कम्युनिकेट विद पीपल, आप केयरिंग है कि नहीं, आप दूसरे को नीड के आधार पे कितना कंफर्ट कर पाते हैं कि नहीं, वो सब इंटरपर्सनल स्किल्स का हिस्सा है। इसको इस तरह समझिए, अगर मुझे किसी से एक बात कहनी है, या इस तरह से ले लीजिए, मैं आपको ये समझा रही हूं, अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी से कम्युनिकेट करता है, अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है। मेरी बात वही है जो मैंने अभी 2 मिनट पहले कही थी, लेकिन किस तरह से कही गई, उसी से आपका और मेरा एक रिलेशनशिप बनेगा, आपका और मेरा एक कनेक्ट बनेगा। तो सिर्फ मैसेज को कन्वे करना काफी नहीं है, कम्युनिकेट कर देना ही काफी नहीं है। कम्युनिकेट करने का तरीका यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज उस तरीके से ही हमारे सक्सेसफुल कंप्लीशन होती है मैसेज के कन्वे होने की, मैसेज के समझे जाने की और मैसेज के एक्सेप्ट होने की। अब आपको अगर किसी से कोई हेल्प चाहिए, मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, आप अपने फ्रेंड्स के पास गए कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, और आप उसको रेस्पेक्टफुली नहीं, आप गाली देकर और झगड़ा कर कमांड करके मुझे पैसे दे, तो वो देगा आपको? नहीं देगा। आप उसे रिक्वेस्ट करोगे मुझे जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तो वो आपको देगा।
तो ये इंटरपर्सनल स्किल है, जो तरीका आपने यूज किया अपने मैसेज को कन्वे करने का। तो इसलिए सक्सेसफुल कंप्लीशन कम्युनिकेशन का कब होगा, जब सही इंटरपर्सनल स्किल्स उसके साथ में यूज किए जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कि क्यों पढ़ना है कम्युनिकेशन, व्हाट इज द पर्पस। कम्युनिकेशन को, जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत है, व्हाट इज सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल तब होगा आपका कम्युनिकेशन जब आपका मैसेज बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग और बिना किसी कंफ्यूजन के कन्वे हो जाएगा। जिस कंटेक्स्ट में बात आप कह रहे थे उसी कंटेक्स्ट में सामने वाला समझ ले। जिस कंटेक्स्ट में आपने एक मैसेज देने की कोशिश की उसी कंटेक्स्ट में बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी गलतफहमी के आपका मैसेज कन्वे हो जाए और जिसको आप देना चाहते हैं उस तक पहुंच जाए, वो उस पर एक्शन ले सके, वो उसे समझ के यूज कर सके, तब कहा जाएगा कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। अब जैसे होता है ना, कई बार आपने किसी के बारे में कोई बात थर्ड पर्सन को बताई कि उसके बारे में ये बात है, उसने आपसे जो सुना वो पता नहीं किस तरह से सुना, उसने फोर्थ पर्सन को बताई। तो यहां पर क्या हुआ, अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा, मैं सही तरीके से नहीं बताऊंगी, सामने वाला सही तरीके से नहीं बताएगा, तो बात मिसइंटरप्रेट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, शायद वो बात जिस तरह से बताई गई है वो पहुंचे ही ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन सही होना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स का मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें चाहिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए। देखिए, कम्युनिकेशन में सबसे पहले मुझे चाहिए एक सेंडर। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जो सेंड करे वो सेंडर। सेंड करे मतलब जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो होता है सेंडर। इसको किस तरह से समझेंगे, कौन हो सकता है सेंडर। आपके ऑफिस में एक पॉलिसी बनी कि आपको हर क्वार्टर में 8 छुट्टियां दी जाएंगी, सपोज। ये एचआर ने एक पॉलिसी बनाई और इसका नोटिस दे दिया। तो यहां पर सेंडर कौन है, इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, इंफॉर्मेशन एचआर दे रहा है, तो एचआर सेंडर है। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं आपको ये समझा रही हूं, तो इस कम्युनिकेशन में जो आपके और मेरे बीच इस समय हो रहा है, मैं सेंडर हूं, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं, मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूं, मैं अपनी बात आपसे कह रही हूं। तो सेंडर कौन है, द पर्सन हु transmits the info। अब इस मैसेज, इस सेंडर की इंपॉर्टेंस क्या है। जो सेंडर जो मैसेज कन्वे कर रहा है, उस मैसेज को सामने वाला कब अप्रिशिएट कर पाएगा, कब ले पाएगा, कब लेना चाहेगा। सबसे पहला तो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से। अगर मैं हिंदी बोलती हूं, आप तमिल बोलते हैं, आप हिंदी नहीं समझते, मैं तमिल नहीं समझती, तो अगर मैं आपसे हिंदी में कुछ बोलूंगी तो क्या कन्वे होगा, या आप मुझे तमिल में कुछ बोलेंगे तो क्या कन्वे होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो ट्रांसमीटर के लिए जरूरी है सेंडर के पास कि लैंग्वेज, उसका जो लैंग्वेज है वो इस तरह का हो कि जो भी इंटेंडेड रिसीवर है, जिसे वो अपना मैसेज देना चाहता है, उसे वो लैंग्वेज समझ आए। और दूसरा, क्रेडिबिलिटी। एक इंफॉर्मेशन जो आपके पास किसी से आ रही है, उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी कितनी है ये डिपेंड करेगा सेंडर पे। अगर एक मैथ्स का टीचर मुझे लिटरेचर पढ़ाए तो शायद मुझे उतना क्रेडिबल नहीं लगे, क्योंकि मुझे लगेगा उन्हें नहीं आता होगा इंग्लिश।
या लिटरेचर, समझ रहे हैं ना। तो वो क्रेडिबिलिटी की वजह से रिसीव होना इंफॉर्मेशन का ज्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज सेंडर को जो इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिबल है, वो सही सोर्स से आई होगी। इस वजह से रिसिपिएंट इज मोर कंफर्टेबल टू टेक द मैसेज। सेकेंड एलिमेंट है कम्युनिकेशन का मैसेज। सेंडर जो दे रहा है वो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो मैसेज है। अब ये मैसेज या तो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है या फिर नॉन वर्बल हो सकता है। रिटन मतलब मैसेज को लिख कर देना, जैसे हमने कोई लेटर लिखा, जैसे हमने कोई एसएमएस भेजा, लिख कर अपनी बात को कहना, कोई रिपोर्ट पढ़ी, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, वो एक रिटन कम्युनिकेशन है। तो कुछ भी जो लिखा हुआ है और लिखकर अपनी बात जब हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। ओरल कम्युनिकेशन इज बाय द वर्ड ऑफ माउथ, बोलकर जो बात कही जाए, फेस टू फेस मीटिंग में बोला जा रहा है, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, कोई वीडियो कॉल है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई लेक्चर ले रहा है, तो ये सब ओरल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहां पर लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा। रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में मुझे भाषा चाहिए, मुझे लैंग्वेज चाहिए इन दोनों कम्युनिकेशन को करने के लिए। अगर मुझे कुछ लिखना है तो भी किसी भाषा में ही लिखूंगी, और मुझे कुछ बोलना है तो भी किसी भाषा में ही बोलूंगी। लेकिन नॉन वर्बल में मुझे लैंग्वेज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शब्दों का यूज ही नहीं कर रही हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नॉन वर्बल मैसेज कैसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ के लिए सारी दुनिया में ऐसे किया जाता है, नहीं के लिए सारी दुनिया में ऐसे ही किया जाता है, तो बिना कहीं भी सामने वाला समझ जाता है कि नहीं है या हाँ है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बाय जेस्चर्स, बाय फेस एक्सप्रेशंस, बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय आई कॉन्टैक्ट। बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं, जैसे कि सिंपली ऐसे करना ऑल द बेस्ट माना जाता है, या अगर कोई आपसे पूछे कि आपने होमवर्क कर लिया और आप कहें आपने कोई शब्द भी नहीं बोला, कोई इशारा भी नहीं किया, लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं आपने होमवर्क कर लिया। आपसे पूछा जाए कि आपने होमवर्क कर लिया और आपको तो समझ में आ रहा है कि आपने होमवर्क नहीं किया। तो फेस एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि हम बहुत पोलाइट हैं, कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि हम एरोगेंट हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज भी एक मैसेज कन्वे करती है। सेम इज विद आई कॉन्टैक्ट। अगर कोई मुझे कोई बात बता रहा है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रही हूँ, तो समझ आ रहा है कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। सो आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट आई वांट टू कन्वे। सो मैसेज जो सेंडर कन्वे करना चाह रहा है वो या तो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, यानी कि वर्बली वो अपनी बात कह सकता है या लिख के बता सकता है। इन दोनों चीजों के लिए उसे भाषा की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। या फिर मैसेज हो सकता है नॉन वर्बल, यानी कि थ्रू जेस्चर्स, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर फेस एक्सप्रेशंस और थ्रू योर आई कॉन्टैक्ट। तीसरा एलिमेंट जो कम्युनिकेशन का है, सबसे पहले आपने देखा सेंडर जो भेज रहा है, मैसेज जो भेजा जा रहा है। सेंडर क्या भेज रहा है, एक मैसेज भेज रहा है, और मैसेज भेजने के लिए उसे चाहिए एक चैनल। मैसेज भेजने के लिए उसे एक चैनल चाहिए। चैनल का मतलब क्या है, मैसेज कैसे भेजे। अगर कोई रिटन कम्युनिकेशन है, सपोज स्पीच लेटर है, कोई लेटर मैंने अपने घर में बैठ के लिख लिया, मुझे अपने सपोज दादी को लेटर भेजना है, मैंने दादी के लिए लेटर लिख लिया, वो तो अभी मैंने अपना मैसेज लिखा है, वो मैसेज अभी कन्वे नहीं हुआ रिसिपिएंट तक। उसे कन्वे करने के लिए मुझे चाहिए एक चैनल, मुझे चाहिए एक पोस्ट बॉक्स जिसमें मैं उस लेटर को डालूं ताकि वो दादी तक पहुंचे, ताकि दादी उसे पढ़ पाए। तो वो पोस्ट बॉक्स इज अ चैनल। मैंने एक ईमेल लिखा, ईमेल मैंने अपने कंप्यूटर पर लिख दिया,
मैंने एक एसएमएस लिखा, अपने फोन में लिख दिया, लेकिन वो पहुंचेगा कब? जब मुझे एक मीडियम, एक चैनल मिलेगा उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का। बिना इस चैनल के कम्युनिकेशन अधूरा है। तो सेंडर भेज रहा है, मैसेज को भेज रहा है, भेजने के लिए जो चाहिए किस तरह भेजेगा, हाउ टू कन्वे द मैसेज इज थ्रू अ चैनल। अब ओरल कम्युनिकेशन है, मुझे फेस टू फेस मीटिंग करनी है, मेरे सामने बंदा बैठा होगा तभी तो मैं अपनी बात कहूंगी ना, खाली कमरे में अपनी बात कहूंगी तो कन्वे थोड़ी ना हो जाएगी। तो जो उसका मेरे सामने बैठना है, ये मीटिंग इज अ चैनल। इसी तरह से चैनल की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर चैनल ही नहीं है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। मुझे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चेक करनी है किसी से, मैंने फोन मिलाया, फोन लग नहीं रहा, तो क्या मैं बिना फोन मिलाए अपनी बात कह दूं? कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो वो टेलीफोनिक चैनल मुझे चाहिए फॉर अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट इज रिसीव। भेजने वाले ने भेज दिया, मैसेज भेजना था, चैनल भी मिल गया, तो अब मैसेज किसके पास पहुंच गया? रिसीवर के पास। कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं होगा अगर आपके पूरे प्रोसेस में रिसीवर ही नहीं है। बात किसी को तो कही जाएगी ना, और जिसके लिए बात बनी है, द पर्सन फॉर whom the message is meant to be should receive the message in the same fashion, in the same context in which the sender has sent the message. तो जब मैसेज रिसीव होगा, समझ लिया जाएगा, जो उससे अपेक्षित एक एक्शन है वो ले लिया जाएगा, तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन पूरा हुआ और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ। तो रिसीवर कौन है यहां पर? फॉर whom द मैसेज इज मेंट, जिसके लिए मैसेज था। अब जैसे एक स्कूल में सपोज टाइमिंग चेंज हो गया स्कूल का, कि सुबह 8 बजे की जगह अब समर आ गया, सुबह 7 बजे से स्कूल लगेगा। ये किसके लिए है मैसेज? ये मैसेज टीचर्स और बच्चों के लिए है, ताकि वो सही समय पर स्कूल पहुंचे। अगर उन्हें ये मैसेज कन्वे नहीं होगा तो वो पुराने टाइमिंग्स पे ही आएंगे, 8 बजे ही पहुंचेंगे स्कूल। तो ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया, सपोज उन्होंने स्टूडेंट्स के घर मेल किया या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया, तो उसका कन्वे होना जरूरी है। जो भी रिसीवर है, इंटेंडेड रिसीवर यहाँ है टीचर्स और स्टूडेंट्स, जब उन तक वो मैसेज पहुंचा तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई स्कूल की तरफ से। तो रिसीवर इज इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। रिसीवर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट एलिमेंट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है रिसीवर का रेस्पॉन्स। ये इंपॉर्टेंट उन केसेस में है जहां पर एक रिसीवर से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है आफ्टर रिसीविंग द कम्युनिकेशन, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। जैसे कि सपोज मैंने अपने सबऑर्डिनेट को कहा को फोन किया कि एक रिपोर्ट बनानी है। उसने मुझे फोन पे कहा ओके, वो समझ भी गया कौन सी रिपोर्ट बनानी है और कैसे बनानी है, और बना देगा, इसका उसने मुझे कंफर्मेशन भी दिया कि ओके। अब अगर वो रिपोर्ट बनाए ही नहीं, रिपोर्ट बनाकर लाए ही नहीं, तो इस कम्युनिकेशन का क्या फायदा हुआ? ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई कि चलो ये रिपोर्ट बना देना। तो ये जो फीडबैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्शन अपेक्षित है, हम अगर वो एक्शन होगा तभी तो ये समझेंगे ना कि जो हमने कम्युनिकेशन की थी उसको समझ आई, वो उसको उसने रिसीव किया एक्चुअली। अगर उसने एक्शन नहीं लिया इसका मतलब शायद उसने समझा ही नहीं उसे क्या मैसेज कन्वे किया गया था। तो फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज जहां पर कोई भी एक्शन, अभी स्कूल का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया
कि बच्चों को 7 बजे स्कूल पहुंचना है, टीचर्स को 7 बजे स्कूल पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचे इसका मतलब मैसेज करना ही नहीं हुआ। और अगर वो सही टाइम पर आ गए, आपने सारे बच्चों के घर ईमेल करवाया, वो लोग 7 बजे स्कूल पहुंच गए, इसका मतलब आपका मैसेज, आपका कम्युनिकेशन वाज प्रॉपर, इट वाज इन प्लेस एंड पीपल रिसीव्ड इट बिकॉज दे एक्टेड अपॉन इट। सो फीडबैक आपको ये बताता है कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, आपका कम्युनिकेशन समझ में आया कि नहीं, आपका कम्युनिकेशन मिस इंटरप्रेट तो नहीं हुआ, आपका कम्युनिकेशन मिस अंडरस्टूड तो नहीं हुआ, और आपके कंफ्यूजन ने किसी को कंफ्यूज तो नहीं किया। वही एक्शन लिया गया जो कि एक्सपेक्टेड था, जो कि लिया जाना चाहिए था। और लास्ट एक और एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। आप सोचेंगे कि भेजने वाले ने भेज दिया, मैसेज भेज दिया, कैसे भेजना था, मिल भी गया, अब क्या रह गया? एक चीज इसमें रह गई, एक एलिमेंट और है कम्युनिकेशन का बहुत इंटरेस्टिंग, और वो है कम्युनिकेशन बैरियर। सिक्स्थ एलिमेंट है बैरियर। बैरियर का हिंदी में अर्थ होता है रुकावट। कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सही कम्युनिकेशन होने से रोकती हैं, कम्युनिकेशन के बीच में जो रुकावटें आती हैं। इनको जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब हमें ये पता होगा कि कम्युनिकेशन करने में क्या बैरियर्स आ सकते हैं, तभी हम उन्हें रिमूव कर पाएंगे, और एक बार जब उन्हें रिमूव करेंगे तभी हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो किस तरह के क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में? सबसे पहले आता है लैंग्वेज बैरियर। सेंडर और रिसीवर लैंग्वेज के मामले में सेम फुटिंग पर होने चाहिए। अगर वो दोनों अलग अलग भाषा बोलते और समझते हैं तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे अपने वर्कर्स के लिए एक मैसेज देना है और मेरे वर्कर्स हिंदी समझते हैं, मेरा मैसेज इंग्लिश में है, वो नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं किसी रीजनल एरिया में जाती हूं जहां पर वो मुझे रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं वो रीजनल भाषा नहीं जानती, मैं उनकी बात नहीं समझ पाऊंगी, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर, अब लैंग्वेज बैरियर में दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो लैंग्वेज ही अननोन है, जो लैंग्वेज यूज की जा रही है वो मैं जो यूज कर रही हूँ वो रिसीवर समझता ही नहीं है, रिसीवर जो यूज करता है वो मैं नहीं समझती, तो लैंग्वेज ही नहीं पता। और दूसरा बैरियर लैंग्वेज में होता है इनकरेक्ट ग्रामर या इनकरेक्ट लैंग्वेज, सही शब्दों का सही जगह प्रयोग ना करना। जो भाषा मैं यूज कर रही हूँ, अब मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में लेटर लिखती हूँ, इंग्लिश में रिपोर्ट करती हूँ, इंग्लिश आती है टूटी फूटी, तो लिखना था कुछ और लिखना था, आपने बड़ा अच्छा काम किया और लिख दिया, काम बड़ा अच्छा कर सकते थे आप, क्योंकि भाषा पे कमांड नहीं है। तो ग्रामेटिकल गलतियां भी, इनकरेक्ट भाषा भी गलत मैसेज कन्वे कर देती है। तो इसीलिए लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सही कम्युनिकेशन होने में। तो लैंग्वेज में हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहला, सेम लैंग्वेज होनी चाहिए बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो दोनों को समझ आती हो, और दूसरा, इनकरेक्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, मतलब करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए ना, सेम लैंग्वेज और करेक्ट लैंग्वेज। अगर इनकरेक्ट लैंग्वेज होगी या डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, देन इट विल क्रिएट अ कम्युनिकेशन बैरियर। दूसरा बैरियर होता है इनअप्रोप्रिएट चैनल। एक बड़ा फनी एग्जांपल है इनअप्रोप्रिएट चैनल का। जैसे आपके फोन में किसी का नंबर, लैंडलाइन का नंबर डला हुआ है, किसी के घर का लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है, और आप उस लैंडलाइन नंबर पर एसएमएस भेज देते हैं। क्या वो पहुंचेगा? क्या वो रिसीव होगा? नहीं होगा, क्योंकि एसएमएस के लिए वो चैनल बना ही नहीं है। और थोड़ा सेंसिटिव होकर सोचें, मान लीजिए एक मैनेजर को कहा जाता है कि तुम्हें 3 लोगों को फायर करना है अपनी टीम से, क्या वो फोन पर बोल देगा यू फायर्ड? वो फेस टू फेस मीटिंग करेगा, ही विल कन्फ्रंट दोज एम्प्लॉइज जिन्हें वो फायर करने वाला है, उन्हें रीजंस देगा, उन्हें समझाएगा और फिर उन्हें फायर करेगा। तो एक फेस टू फेस मीटिंग एक अप्रोप्रिएट चैनल है, ना कि एक फोन कॉल।
जो आपका मैसेज है उस मैसेज के बेसिस पर उसके चैनल डिसाइड किए जाते हैं कि इस बात को, इस मैसेज को किस तरह से कन्वे किया जाए। अब ऑफिस में कोई नया रूल बनाना है, जैसे सपोज हमने ये रूल बनाया कि लंच टाइम में, कोरोना में हमने रूल बनाया कि लंच टाइम में लोग इकट्ठे लंच नहीं करेंगे, सब अपनी अपनी सीट पे लंच करेंगे। तो उसको फॉर्मली सबको कहने के लिए क्या होगा, फॉर्मल ईमेल दिया जाएगा। ये तो है नहीं कि वहां पर नगाड़ा बजाया जाएगा आज से सब लोग अपनी अपनी सीट पे लंच करेंगे, नहीं होगा ना ऐसा। अगर ऐसा होगा तो वो एक इनएप्रोप्रिएट चैनल है। तो मैसेज को सही तरीके से कन्वे करने के लिए सही चैनल का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर सही चैनल यूज नहीं हो रहा तो इट विल बी अ कम्युनिकेशन बैरियर, शायद बात कन्वे हो ही ना। नेक्स्ट एक और बैरियर है कम्युनिकेशन का, टेक्निकल जार्गन। जार्गन्स का मतलब होता है किसी चीज को किसी अलग नाम से पुकारना, या किसी चीज के लिए कोई नाम को शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना, एब्रिविएशंस यूज करना। जैसे हम लोग बहुत बार मेल करते हुए लिख देते हैं FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन की जगह FYI लिख देते हैं। अगर किसी को उसका फुल फॉर्म नहीं पता तो वो समझ नहीं पाएगा FYI मतलब क्या। प्लीज फाइंड अटैच्ड को PFA लिख देते हैं। तो जहां ये टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, जैसे कोई नोटिस में किसी ने कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जो एक्चुअली जो रिसिपिएंट हैं, जो लाइन मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको वो लैंग्वेज ही नहीं पता, तो वो सही शब्द होते हुए भी, सही लैंग्वेज होते हुए भी, उनकी अपनी भाषा होते हुए भी वो उन जार्गन्स को समझ नहीं पाएंगे। तो कई बार बहुत लोग अपने मैसेजेस में टेक्निकल जार्गन यूज करते हैं जो शायद सामने वाले की समझ से परे होता है, तो तब भी कम्युनिकेशन बैरियर बनता है, बिकॉज वो समझ ही नहीं पाता। तो आप सामने वाले के लेवल पे जाके मैसेज करिए, अपनी बात कहने के लिए उस भाषा, उस चैनल और उस तरीके का इस्तेमाल कीजिए जो सामने वाला समझ सके, जो उसके लेवल पे समझने के लायक हो। और एक और बैरियर होता है जो बहुत कॉमन है, नॉइज। शोर की वजह से भी मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। दो लोग बात कर रहे हैं, वहां शोर हो रहा है, आप किसी शादी में जाते हैं, बैंड बज रहा है, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, आप समझ नहीं आता, तो वो नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होने देती। कई बार आप फोन करते हैं, फोन की वायर में कुछ प्रॉब्लम है, खर 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 आवाज आती रहती है, ना आप समझा पाते हैं, ना सामने वाले को सुनाई देता है। तो वो जो नॉइज है वो आपका कम्युनिकेशन बैरियर है। रेडियो स्टैटिक होता है, कई बार कंप्यूटर में कई बार आवाज होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जहां पर नॉइज भी एक कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा कम्युनिकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। मैं एलिमेंट्स एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट है सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है। दूसरा एलिमेंट है मैसेज, क्या चीज कन्वे होने वाली, क्या बात कहना चाहता है। मैसेज का मतलब है कंटेंट, जो बात को कहना चाहता है। तीसरा एलिमेंट है चैनल। चैनल मतलब सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है, जो बात कहना चाहता है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो किस तरह से कन्वे होगा। उसका कन्वे होना बहुत जरूरी है। वो लिखकर, बोलकर अपने पास नहीं रख सकता, वो रिसिपिएंट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। सो एक प्रॉपर चैनल का होना जरूरी है। नंबर 4th एलिमेंट है रिसीवर। मैसेज कोई तो रिसीव करे, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। अगर रिसिपिएंट नहीं है, मैसेज रिसीव नहीं कर रहा है, हो नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन विल नॉट बी कंप्लीट। देयर शुड बी एन इंटेंडेड रिसीवर, कि मैसेज किसके लिए है। नंबर 5 एलिमेंट है फीडबैक, रिसीवर का रेस्पॉन्स, कि कम्युनिकेशन होने के बाद रिसीवर से जो एक्शन एक्सपेक्टेड था वो उसने लिया कि नहीं, वो फीडबैक है। और लास्ट कम्युनिकेशन बैरियर, कि कम्युनिकेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से। कई बार भाषा की प्रॉब्लम होती है, भाषा समझ नहीं आ रही है, भाषा गलत यूज हो रही है, इनअप्रोप्रिएट चैनल्स यूज हो रहे हैं। जिस तरह का मैसेज है आप उसी हिसाब से चैनल चूज करेंगे। अगर वो चैनल ठीक नहीं है तो बात ठीक से कन्वे नहीं हो पाएगी।
टेक्निकल जार्गन, कई बार लैंग्वेज इस तरह की इतनी टेक्निकल होती है कि वो आम लोगों की समझ में नहीं आती। तो जो रिसिपिएंट है, जिसे हम वो बात कन्वे करना चाहते हैं, हम उसके लेवल पे जाके बात करें, उसके हिसाब से बात करें, सो दैट वो समझ पाए। और लास्ट, नॉइज। कई बार शोर की वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और लिसनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो अब आप इतना पढ़िए, रिवाइज कीजिए। तब तक गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।